14 दिसंबर 2025 को पहिया आजमपुर में दारुल कुरान शाहीन हिफ्ज़ प्लस एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाला साइंस मेला एक रस्मी या नुमाइशी अमल नहीं था, बल्कि जामे तालीमी मनसूबा, फ़िक्री व अमली जस्तजू और बेहतर तरबियत का हसीन व बामकसद इम्तिजाज था। इदारे के बच्चों के जरिए तैयार करदा साइंसी नमूने इस हकीकत के गम्माज हैं। बिला मुबालगा साइंसी मनाजिर, मेले की इल्मी अहमियत, असातिज़ा की संजीदगी और इदारे के तालीमी मेयार को वाज़ेह करने के लिए काफ़ी है। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। इनकी शख्सियत मेरे हिसाब से ताजुब की मोहताज नहीं है। आप एक बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही लगन और ईमानदारी के साथ में अपने खिदमात को अंजाम देते हैं, चाहे कौम का मामला हो या हिंदुस्तान का मामला हो, या हर मामलात में पेश रहते हैं। आज आपकी आमद 14 दिसंबर 2025 को दारुल कुरान शाहीन में हुई। आपने पूरे स्कूल का जायज़ा लिया और यहाँ पे साइंस मेला चल रहा है, जो बच्चों ने अपनी बहुत लगन और मेहनत के साथ में अपनी खिदमत अंजाम करके अपना प्रेजेंटेशन दिया। तो आपके तासरात जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगा, कैसा लगा और बच्चों से क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, अगर दिल की बात मैं आपसे कहूँ तो आप यकीन जानिए कि दिल इतना खुश है। इस वक्त 50 स्टॉल लगी हुई है कम से कम, और 50 स्टॉल में इक्का दुक्का अगर हम छोड़ दें तो कोई चीज़ रिपीट नहीं है। सारे बच्चों ने बड़े लगन से, जोश से, मुझे उम्मीद है कि इसमें मुस्तफ़ा नदवी साहब की सरपरस्ती और टीचरों की लगन और गाइडेंस और बच्चों का जो कमिटमेंट है वो दिखलाई दे रहा है। किस तरीके से 50 जगह पे मुनफरिद तरीके की अलग अलग चीज़ें। अच्छा, उसमें कुछ तो हिस्टोरिकल पस मंज़र है, कुछ बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है। जापान में जो प्रैक्टिसेस हैं आज तक इंडिया में नहीं आई हैं, वो दिखलाने की कोशिश की गई है। ठीक है, बच्चे ज़हीन होते हैं, करते हैं, लेकिन हम लोग जो रिसोर्सफुल, जिनके पास रिसोर्स है, असासा है, उनसे तो फिर भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह का वो प्रेजेंटेशन करे। यहाँ पे असासा की कमी के बावजूद लड़कों का जो एक्सपोजर पहले बैकग्राउंड का रहा है, वो किसी इंग्लिश स्कूल या हाफिज़ बच्चियाँ हैं। ऐसे बच्चों से तो आप यकीन जानिए मैं तवक्को भी नहीं कर रहा था, और ये हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा बेहतर उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। अफसोस ये है कि शुरू में आपका गूगल दिखला रहा था कि हम 37 मिनट में आ जाएंगे, फिर जाम लगने की वजह से 1.25 घंटा हो गया। मुझे लगता है वो आधा घंटा हमारा और होता तो बच्चों की चीज़ों को और करीब से देखते। ये हमारी बेटी हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं अमेठी यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में, और लामार्टिनियर से 12th करा है। तो ये अभी यही कह रही थी कि अब्बू लामार्टिनियर में तो चलिए एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए हज़ारों रुपए का भी खर्चा तो वालिदैन कर देते हैं, यहाँ तो किस तरीके से बहुत कम में और इतना अच्छा बना करके दिया है। तो मैं फिर से एक दफ़ा मुबारकबाद देता हूँ मुस्तफ़ा साहब को, उनके रफ़ा को, उनके टीचरों को, उनके तमाम लोगों को, और इवन स्टूडेंट्स की जो काबिलियत है और जिस तरीके से उन्होंने गोल्डन एरा को इस्लाम के सामने ला करके रखा है। एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि इल्म दीन और लॉजिकल इल्म कह लीजिए या दुनियावी इल्म कह लीजिए, जो इल्म नाफ़े की बात कुरान कर रहा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों ने करके अलग अलग तरीके से दिखाया है। बड़ा बैलेंस है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है। जी, बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। सबने अपना होमवर्क अच्छे से करा है, पता है कि क्या कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से शोकेस किया अपना टैलेंट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी अपने आप को ऐसे शोकेस करना। आप अभी करंटली ग्रेजुएशन कर रही हैं या कर चुकी हैं? कर रही हूँ। कर रही हैं, फाइनल ईयर में है। तो आपको यहाँ देखने के बाद में जाहिर है कि हमारे पास में सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, बच्चे पूरी फीस भी नहीं दे पाते हैं, और बहुत ही मुख्तसर से असासे में हम सरवाइव कर रहे हैं। तो आपकी क्या उम्मीद है इन बच्चों से, और आने वाले कल में हिंदुस्तान के लिए क्या सपना देंगे आपके अपने तासुरात? हाँ, जैसे कि इनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं को इतने अच्छे से इन्होंने यूज़ किया है। अगर यूट्यूब भी है तो उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख कर, सीख कर जो करें तो ये बहुत अच्छा करेंगे आगे जाके। क्या उम्मीद ऐसी लगती है कि डॉक्टर कलाम जैसा कोई शख्स? ज़रूर ज़रूर।
मिसाइल ये मैन, बहुत पुरुमीद है माशाल्लाह। नहीं, कुछ बच्चों के तो मिसाइल मैन इतनी जैसा- क्लैरिटी ऑफ थॉट से, एक होता है मॉडल को बना लेना, दूसरा उस मॉडल को जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे और वहाँ पे मैं देख रहा था कि वो एंजाइम्स के नाम ले रहे हैं जो वहाँ लिखे हुए भी नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन, और हाफिज बच्चे इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन, बॉडी के एक एक पार्ट का प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़बरदस्त, बहुत इम्प्रेस्ड हैं। मैं अल्लाह से दुआगो हूँ कि अल्लाह इन बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक बनाए, जिससे ये कौम के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा करे और हिंदुस्तान को एक मजबूत हिंदुस्तान बनाने में इनका कंट्रीब्यूशन बज़ाहिर दिखे हम लोगों को। क्या बहुत बहुत आपके शुक्रिया। तासरात से ऐसा लगता है कि अबुल कलाम आज़ाद जैसा या मिसाइल मैन जैसा कोई बच्चा इसमें से निकलना भाई देखिए, जब APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बन गए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए, तब लोगों ने उनको ढूंढा कि वो क्या थे। अगर आप गौर से देखें तो शायद इन बच्चों के पास असासा कम है, उनके पास इससे भी ज़्यादा कम था। तो इन बच्चों को ये समझना चाहिए, जब अबुल मछुआरे के बेटे होकर के और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं तो ये बच्चे भी बन सकते हैं। अज़्म की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, औरों से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये बच्चे भी उसी कैटेगरी में खड़े हुए दिखलाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक सिद्दीकी साहब, और आपकी बेटी का माह भी बहुत बहुत फातिमा। शुक्रिया। और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब आप ही की जिम्मेदारी है। सब लोग जीत गए इसमें, तो कोई फर्स्ट सेकंड नहीं है। चलिए, बहुत इनके लिए बड़ा मुश्किल था ये तय करना कि इसको डबल स्टार दें, सिंगल स्टार दें, थर्ड, क्योंकि सब ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा नहीं, किया। नहीं, सब के सब प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। सब विनर हैं, हाँ, सब विनर नहीं, हैं, नहीं, सब बहुत फाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज यहाँ मदरसा जो कि स्कूल भी है, दारुल कुरान जो शाहीन से अटैच है, यहाँ के एग्ज़िबिशन में आज शिरकत हुई और इससे पहले भी 2 साल हम शिरकत कर चुके हैं। माशाल्लाह इन 2-3 सालों में इदारे ने बहुत खूब तरक्की की। नीचे पहले एक छोटे से हॉल में एग्ज़िबिशन हुआ करता था, फिर ऊपर दूसरी साल एक बड़े हॉल में शिफ्ट हुआ और आज माशाल्लाह पूरी ये छत कम पड़ गई। और बच्चों ने माशाल्लाह हाई स्कूल से लेकर इंटर तक के बच्चों ने जो शिरकत की है इस एग्ज़िबिशन में, और साइंस के अलग अलग उन्वानात को, अलग अलग मौज़ूआत को उन्होंने लेकर जो अपने तजर्बे दिखाए हैं, माशाल्लाह उससे बहुत खुशी हुई। वरना आम तौर पर हाई स्कूल इंटर में इतना टैलेंट बच्चों के अंदर नहीं होता है। ये यहाँ के टीचर्स, यहाँ के असातिज़ा की मेहनत और उनकी तरबियत का असर है। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए और इन बच्चों के अंदर मज़ीद हौसला अता फ़रमाए कि वो साइंस की दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकें। साइंस दरअसल अल्लाह की पैदा हुई चीज़ों के बारे में, इस कायनात के सिलसिले में गौर व फ़िक्र के नतीजे में जो मफाद आम्मा के लिए, आम इंसानों के मफाद के लिए तजर्बे और मुशाहिदे किए जाते हैं, उनका नाम साइंस है। कुछ मशवरा 2-1 है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम बच्चों की ख्वाहिशों का एहतराम भी करता हूँ और दुआएं देता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। एग्ज़िबिशन के सिलसिले में मेरा एक मशवरा ये है आज को देख करके कि मैं स्कूल के अराकीन से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा गर्मी के मौसम में एग्ज़िबिशन लगवाएं और रात में लगवाएं। कैंपस के बाहर खुली फ़ज़ा में टेंट वगैरह का इंतज़ाम करके रात की लाइट में और गर्मियों में लोगों की शिरकत भी ज़्यादा हो सकेगी और
रात की जो लाइट की रोशनी होती है उसमें एग्जीबिशन देखने का लुत्फ़ और मज़ा कुछ और होता है। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो साइंस एग्जीबिशन था माशाल्लाह बहुत कामयाब और उम्मीद से ज़्यादा अच्छा है। जिस एज ग्रुप के बच्चे या बच्चियां हैं, जिस बैकग्राउंड के हैं, आमतौर पे हाफिज़ बच्चे बच्चियां हैं, उन्होंने जो साइंस का एग्जीबिशन किया लगाया है, जो मॉडल पेश किए हैं माशाल्लाह, उसको देख करके लगता है कि इंशाअल्लाह ये बच्चे मुस्तक़बिल ज़रूर साइंसदान बनेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इनको कामयाबी से दरकार करे, आमीन। ज़िंदगी कुछ और शय है, इल्म है कुछ और शय। ज़िंदगी सोज़े जिगर है, इल्म है सोज़े दिमाग। आज का ये जो बच्चों का साइंस का जो ये मेला है बहुत शानदार है। मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ और हर साल बिल्कुल ये समझिए कि नए तरह के जो है इक्विपमेंट्स और चीज़ें हर साल इनकी बढ़ती जा रही है। साल गुज़िश्ता से अच्छा इस साल है और इससे पहले जो भी मैं 3-4 सालों से आ रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर साल उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। और आज ये देख कर बहुत खुशी हो रही है। मौलाना मुस्तफ़ा मदनी नदवी साहब, उनकी काविशें रंग ला रही है और काकोरी जैसी जगह पर और इस तरह के बैकग्राउंड से जो मदारिस से तलबा हमारे दरमियान हैं, वो बच्चे साइंस में बहुत अहम काम यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। उससे ये है कि मोटिवेशन मिलेगा इस नए जनरेशन के बच्चों को और आगे चल के साइंस में उम्मीद करते हैं कि बच्चे नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ दारुल कुरान शाहीन में आए हैं और साइंस एग्ज़िबिशन जो मदरसा बैकग्राउंड के बच्चों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ बात है और ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है कि हमारे बच्चों को जो साइंसी रुझान एक कदीमी ज़माने से आलम इस्लाम में मुरव्वज था, जिसकी आहिस्ता आहिस्ता कमी होती चली गई, उसको दोबारा से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसे रोशनास करा रहे हैं बच्चों को। ये एक काबिल तारीफ़ बात है और मौलाना मुस्तफ़ा नदवी साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने यहाँ मुझे मदऊ करके इस साइंस एग्ज़िबिशन को देखने का और बच्चों की हौसला अफजाई का मौका फ़राहम किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आज हम यहाँ शाहीन दारुल कुरान एकेडमी में आए हुए हैं और मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब बहुत काबिल तारीफ़ हैं और बहुत ही अच्छा इन्होंने साइंस मेला लगाया हुआ है, जिसमें गुज़िश्ता साल भी और उससे पहले भी यहाँ हम आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब इस इदारे को और यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों के अंदर इतनी हिम्मत और हौसला बढ़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो हौसला और जो फ़ाआल और जो मुतहर्रिकपना दिखता है, माशाअल्लाह वो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और जिसमें बच्चे जो मदरसे लाइन से आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं और वो बहुत ही अच्छा ये जो एग्ज़िबिशन होता है ये मौलाना की तरफ से, इसमें हम लोग बहुत ही मुतासिर होते हैं और ये इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत भी है कि इसमें बच्चों को आगे बढ़ाया जाए ताकि बच्चे एक कुरान और हदीस से जुड़ने के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी और तमाम असरी उलूम से भी वाबस्ता रहें। मौलाना का शुक्रगुज़ार हैं मौलाना के कि मौलाना जो है हर वक्त हम लोगों को याद रखते हैं और हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ाते रहते हैं और मौलाना को हर फील्ड में कामयाब करे अल्लाह ताला, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें यहाँ पे आकर के बहुत खुशी हुई और मैं अपने बच्चे का यहाँ पर एडमिशन भी करवाया हूँ, इसलिए कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा मदनी साहब का नाम सुन करके और उनके इदारे का नाम सुन करके
मैं पे यहाँ पर एडमिशन करवाया और इसका मतलब कि बच्चों का बेनिफिट मिल रहा है। मैं शाम को ही यहाँ पे आया और देखा कि बच्चों के अंदर काफ़ी जज्बात थे और बच्चों ने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करके मतलब कि तमाम साइंस की इजादात को मतलब कि इन्होंने मतलब कि बनाया बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा मदनी साहब का कि अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कामयाबी बनाए। आमीन। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।